ठीक है, चलो एकदम फोकस रखना, ध्यान से देख लेना, एक बार में आपको समझ आ जाएगा। बहुत सिंपल चीज है, सिर्फ एक अलग टेक्निक है। देखो, जब हम लोग ब्रांच अकाउंटिंग की बात किए थे तो स्टार्टिंग में हमने इजी वाला मेथड दिया था, जिसमें हम लोग ब्रांच अकाउंट बनाते थे, ब्रांच अकाउंट। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था पता है क्या? हम लोग सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। वी आर मेंटेनिंग at head office at HO only single account। इस एक सिंगल अकाउंट में हम सारी एंट्रीज करते हैं और ब्रांच का प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं आप बोलूं कि ब्रांच जो है वो बड़ी है यार, एक ब्रांच अकाउंट से क्या है, बहुत सारी अगर बहुत ज्यादा एंट्रीज आ जाएगी ना तो फिर दिक्कत हो सकती है। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग की लैंग्वेज में इसे बोला जाता है डेटर्स मेथड। ठीक है, जहां पे आप लोग क्या करते हो, सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन करते हो जो होता है ब्रांच अकाउंट, और उसके अलावा आपको डेटर्स से कितना कैश मिला इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए आप डेटर का अकाउंट बनाते हो। तो ये मेथड में होता ये था कि सिर्फ एक डेटर का एक इंपॉर्टेंट अकाउंट हुआ करता था ब्रांच अकाउंट को छोड़कर। ये आपकी होती थी डेटर्स मेथड, जो हमने सबसे पहले पढ़ी। अब फ्रेंड्स एक दूसरी मेथड है यहाँ पे, इसका नाम है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें सबसे खास बात ये है कि आप जो है ब्रांच अकाउंट बनाओगे ही नहीं। सर फिर ब्रांच अकाउंट नहीं बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? और अच्छा, सबसे बड़ा सवाल ये कि सर फिर प्रॉफिट कहाँ आएगा? प्रॉफिट हमें ब्रांच का कहाँ मिलता था? ब्रांच अकाउंट में। अब अगर हम ब्रांच अकाउंट ही ना बनाए, जैसे कि हम डेटर्स मेथड में बनाया करते थे, तो हमें प्रॉफिट कहाँ मिलेगा? ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। तो देखो यार, यहाँ पे है ना, हम क्या करेंगे पता है, सारे अकाउंट को सेपरेट सेपरेट बनाएंगे। पहले हम सब कुछ एक ही अकाउंट में, ब्रांच अकाउंट में एंट्री कर देते थे। इस बार हम क्या करेंगे, एक स्टॉक अकाउंट बनाएंगे। सर कौन सा स्टॉक अकाउंट? ये वो होगा जो गुड्स सेंट टू ब्रांच है। गुड्स सेंट टू ब्रांच। ठीक है, ये आपका स्टॉक अकाउंट बनेगा। इसको और भी क्या बोल सकते हैं? इसको आप बोलोगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ठीक है, तो इसमें गुड्स सेंट टू ब्रांच का आपका इफेक्ट आ जाएगा, रिटर्न का इफेक्ट आ जाएगा, सारे इफेक्ट आएंगे। स्टॉक से रिलेटेड जो भी इफेक्ट है वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, एंड रिटर्न भी लिख देता हूँ यहाँ पे, तो रिटर्न्स वाले इफेक्ट भी आपके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा आपके इसी अकाउंट में देखो, आपका ब्रांच का स्टॉक इंक्रीज कब होगा? जब आप उसे गुड्स भेजोगे। और उसके अलावा ब्रांच का स्टॉक डिक्रीज कब होगा? एक तो ब्रांच आपको रिटर्न कर दे, हेड ऑफिस को रिटर्न कर दे, दूसरा ब्रांच क्या करे, गुड्स को सेल कर दो। तो सर इसी स्टॉक अकाउंट में हमें सेल्स के इफेक्ट भी आ जाएंगे। ठीक है, सेल्स ऑन कैश एंड क्रेडिट। तो अब आप समझ जाओगे कि सर अगर सारे इंपॉर्टेंट इफेक्ट आप यहीं पे दे रहे हो स्टॉक अकाउंट में, देखो यार, जो अकाउंट में सेल आएगा उसी अकाउंट में तो प्रॉफिट आएगा ना, बिकॉज आप प्रॉफिट कमाते कैसे हो? सेल से कमाते हो। सही बात है ना? तो यार फिर यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे आ जाएगी ब्रांच स्टॉक अकाउंट में, जो आपका ब्रांच प्रॉफिट होगा वो आपको यहीं से मिलेगा, ब्रांच प्रॉफिट। ठीक है, तो ये एक जो स्टॉक एंड डेटर्स में हम लोग एक इंपॉर्टेंट अकाउंट बनाएंगे, स्टॉक स्टॉक अकाउंट। ठीक है, दूसरा, दूसरे सारे अकाउंट जो है वो नॉर्मल वाले अकाउंट होंगे, डेटर्स। डेटर्स अकाउंट वैसा ही
जैसा आप पहले बना रहे थे, ठीक है जी। उसके अलावा दूसरे अकाउंट्स की जरूरत पड़ेगी, वो हिसाब से बनाएंगे। जैसे कि हम लोग बनाएंगे पेटी कैश अकाउंट, और उसके अलावा हम लोग बनाएंगे एक्सपेंस अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। और आप क्या करोगे पता है, ये ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट में जो टोटल एक्सपेंसेस होगा ना, वो शिफ्ट करोगे ब्रांच पीएनएल अकाउंट, ब्रांच पीएनएल अकाउंट। और उसके अलावा सर ये रहा, तो जैसे आपने हमें लास्ट मेथड में ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया, अगर वो बोला होगा तो हम वो भी बना लेंगे, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। सर हाँ પેલાનો મેસેજ આવ્યો મારી પર. हाँ हाँ, पता है मुझे, रहने दे उसको। तो देखो, अब ये ना आपके मन में एक डाउट आएगा, सर आपने तो अभी बोला कि ब्रांच प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे दिखेगा स्टॉक अकाउंट में। अगर आपको प्रॉफिट स्टॉक अकाउंट में दिखाना है तो यहाँ पे आप पीएनएल अकाउंट फिर से क्यों बना रहे हो? तो भाई, ये पीएनएल अकाउंट जो मैं बना रहा हूँ, ये बना रहा हूं मैं नेट प्रॉफिट के लिए, ठीक है। और सर यहाँ पे स्टॉक अकाउंट में जो प्रॉफिट दिखेगा, ये आपका होगा कौन सा, ग्रॉस प्रॉफिट। देखो, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ये ग्रॉस प्रॉफिट को आप पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और उसके बाद में ये जो एक्सपेंस अकाउंट है, ये भी आप कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पीएनएल अकाउंट में, ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, और फिर आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा। जनरली बहुत से लोग क्या करते हैं, ये ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट को स्किप कर देते हैं, वो अकाउंट नहीं बनाते, सारे एक्सपेंस के इफेक्ट जो है वो डायरेक्टली पीएनएल में ही दे देते हैं, ठीक है जी। लेकिन बस इतना है कि अगर क्वेश्चन में बोला है कि ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, तो देन हम लोग उसको बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। ओके, तो ये आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन है ब्रांच ब्रांच डेटर्स अकाउंट जो हमने पहले किया, ब्रांच डेटर्स सिस्टम, एंड अब हम लोग स्टॉक एंड डेटर्स सिस्टम का यहाँ पे इंट्रो लेंगे। थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि आप उसको लिख सको, ठीक है। तो पहले वाली मेथड कौन सी थी अपनी, डेटर्स मेथड। दूसरी मेथड है अपनी हाँ स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, जिसमें जो मेन अकाउंट होता है वो आपका स्टॉक अकाउंट होता है, ब्रांच अकाउंट के बदले स्टॉक अकाउंट बनता है, और बाकी सारे अकाउंट नॉर्मल वे में बन जाते हैं जैसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। ये सारे अकाउंट इसमें बन जाएंगे।